दोस्तों, अगर आपने टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ रहा है, तो ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से देखना चाहिए, जिससे आपका जो डर है वो खत्म हो सकता है। टाटा पावर सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी है। भले इसकी प्राइस इस समय कम हो, लेकिन आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, और ये 4 डिजिट में जा सकता है। और इसके पीछे है बहुत सारी वजह। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम डिस्कस करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक भले ही बहुत ज़्यादा दबाव हो, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हो चुका है कोविड काल में। और लोग इंतजार करें कि फिर वैसी ही तेजी कब बनेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च हुआ है, उसका पूरा फायदा टाटा पावर को मिल सकता है। और ऐसे में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो फ्राइडे को BSE सेंसेक्स 57,527 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 398 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 0.69% गिरा बाजार। 400 पॉइंट की गिरावट, और ये गिरावट लगातार जारी है। आप ये देख ही सकते हो, ऊपरी लेवल से करीब 6000 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है। और ऐसे में ऑलरेडी पहले से दबाव झेल रहा टाटा पावर काफ़ी नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो कि ये जिस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है, टाटा पावर को इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सिर्फ टाटा पावर की बात नहीं, पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के दौर में है। यहाँ पे जल्दी एक अच्छी तेजी बनेगी, और इसके पीछे वजह ये रही कि ये कोविड काल में बहुत ज़्यादा दौड़े भी है। आपको पता होगा 28 का स्टॉक दौड़ते हुए 300 तक चला गया, यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट था वो 10 गुना बढ़ा। तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि इतनी बड़ी तेजी के बाद ये अब एक तरह से करेक्शन का दौर है, जल्दी पूरा हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर फिलहाल 192 पर स्टॉक है, 3.60% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक इस समय काफ़ी वीक लग रहा है, और इसके पीछे वजह भी यही है कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही 200 के नीचे स्टॉक गया, काफ़ी ज़्यादा डर चुके और उनकी तरफ से ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। और ये वॉल्यूम के आंकड़ों में समझ में आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं, और इसी वजह से ये स्टॉक आपको नीचे ज़्यादा दिखा देगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 28 के आसपास स्टॉक था कोविड काल में 8 मई 2020 को, और ये 300 तक गया भी है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक में अभी 20% की गिरावट है। जो 241 के आसपास स्टॉक था, इस समय 192 के आसपास है। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो भी यहाँ पे 10% की गिरावट है। 215 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 192 के आसपास है। और 1 मंथ का भी 3.43% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक तो काफ़ी समय से दबाव में जरूर है, लेकिन ये जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ, ये इशारा है कि रिटेल इन्वेस्टर 200 के नीचे जाने के बाद और ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। आप देखिए पिछले एक महीने पहले 83 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 85 लाख का वॉल्यूम था, और थर्सडे को मात्र 60 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है, इसके पीछे वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी हैवी सेलिंग की है गिरावट देखते हुए बाजार को। अभी अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो विश्व काफ़ी तेज़ी से इस समय ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे बिजनेस को। आने वाले समय में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, उसको उसकी जो पूर्ति होगी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। लेकिन इस मामले में इंडिया ने बाजी मार ली है। 2022 की बात करें तो सोलर कैपेसिटी पाने में इंडिया 28% की तेज़ी के साथ सबसे आगे रहा है, जो चाइना से भी ज़्यादा है। इंडिया की टोटल जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 13.9 गीगावाट के आसपास रही है। और आप देख सकते हो जो थिंक टैंक है उनका कहना है कि 7.9% की कैपेसिटी यूरोप ने पाई है इस दौरान। और आप देख सकते हो जो इस यूरोप के अंदर देखें तो जर्मनी सबसे टॉप पर थे, लेकिन इंडिया ने बाजी मारी है इस मामले में। यानी इंडिया की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा रही, यानी बहुत तेज़ी से ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है इंडिया। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 1.8 गीगावाट के आसपास 2022 में, जो स्लाइटली आउट के साथ दिखाई देगा जर्मनी के सामने। जर्मनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2.4 गीगावाट की है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस समय अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से इंडिया इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो कंबाइंड सोलर और विंड कैपेसिटी की बात करें तो 17.5% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले एक साल में। तो काफ़ी अच्छा रहा है इस समय देख सकते हो इंडिया का कारोबार। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी लगातार बढ़ रहा है, और इसको पूरा करने के लिए कोल डिमांड भी बढ़ रही है। और ये आप समझ सकते हो इस समय दोनों ही सेक्टर में सरकार को प्रमोट करना जरूरी है, इस सेक्टर को आगे लाना जरूरी है। अब देख सकते हो कोविड काल के बाद में जिस तरह से कारोबारी गतिविधियां शुरू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया आने वाले समय अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय जैसे कि टाटा पावर दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है, फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स, और इसीलिए इस कंपनी का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। आने वाले समय डेफिनेटली इसका फायदा देखने को मिलेगा, जिस तरह से इंडिया तेज़ी से इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी काफ़ी कर रही है कंपनी,
और वैसे भी इन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया, आने वाले 5 साल में 75,000 को भी इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। इसके अलावा 25,000 ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि इस समय जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 2040 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, तो इसके लिए भी देखें तो करीब $900 बिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इस समय, और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर भी इसमें एंट्री करे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट है उनके लिए जो कॉस्ट है करीब $600 बिलियन के आसपास की है, और $300 बिलियन का जो है ग्रांट्स और सब्सिडीज देनी पड़ेगी सरकार को, तभी इस सेक्टर में तेज़ी से और कारोबार आगे बढ़ पाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार को अभी बहुत कुछ करना है, तब जाके ये गोल अचीव हो सकता है। और सरकार आने वाले समय में पूरे विश्व में यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से वो पावर सप्लाई देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जो नए ज़माने का फ्यूल है वो इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व में पहुँचे। और आप समझ सकते हो कि इसके लिए शुरुआत हो चुकी है, और इसमें टाटा पावर का एक बड़ा सहयोग होगा। टाटा पावर की बात करिए, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। मार्केट कैप इसका 61,590 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस मात्र 193 है, लो 190 का और हाई 298 का है। फिलहाल ये अपने लो प्राइस के आसपास है। स्टॉक का पी 20.10 है, बुक वैल्यू इसकी 80.40 की है, और 0.91% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका ROC 9.21% है और ROE 8.14% है। फेस वैल्यू 1 है। तो आप ये देख ही सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन गिरावट इसीलिए हुई है क्योंकि पूरे पावर सेक्टर में गिरावट है, वरना कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लगातार कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। आप इसके रिवेन्यू को देखें तो 2018 में जहाँ पे 26,840 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 42,815 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और प्रॉफिट में देख सकते हो कि कुछ गिरावट जरूर हुई थी। 2018 में 1,128 करोड़ का प्रॉफिट था, जो गिरते हुए 2021 में 611 करोड़ तक आ गया, लेकिन 2022 में फिर से वृद्धि हुई और 680 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला है। तो ईयर ऑन द बेसिस पे अभी फिलहाल आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। यानी आने वाले समय में हमें काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके EPS को देखें तो 2018 में 8.49 रुपीज़ के आसपास था, जो गिरते हुए 3.12 रुपीज़ तक आ गया 2020 में, लेकिन 2022 में फिर से बढ़ के 5.36 रुपये तक पहुंच गया। यानी EPS में वृद्धि अच्छी खासी हो चुकी है। अब रिवेन्यू पिछले एक साल की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में 10,913 रुपीज़ के आसपास जो था, जो दिसंबर 22 में 14,129 रुपये तक पहुंच गया। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है पिछले एक साल से, देख सकते हो। दिसंबर 2021 में 426 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में 945 करोड़ तक पहुंच गया। यानी दुगुना हुआ है पिछले एक साल में। तो जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, उसके शेयर की प्राइस बहुत दिन तक नीचे नहीं रहने वाली, बल्कि मौके का फायदा उठा के इसमें निवेश करना चाहिए। और ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं। और आप ये देख ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। ICICI प्रो इक्विटी ने यहाँ पे 179 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 121 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 113 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा UTI ऑर्बिटेज ने 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और आदित्य बिरला SL ने करीब 72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। और इस समय जो गिरावट है उसके पीछे है रिटेल इन्वेस्टर, जो बहुत ज़्यादा इस समय डर चुके हैं और गिरावट में अपने शेयर को बेच के बाहर निकलने की कोशिश करें, लॉस बुक करें, जबकि ये मौका है डीप में खरीदारी करने का। अगर आपको इसका नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके अगर चलते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगर आप साथ में निवेश नहीं करना चाहते तो थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।